हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। और इस बेसिस पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है, इसमें सबका प्रूफ भी हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। तो यहाँ बोला जा रहा है कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स के। सब में एक्स का कंडीशन दिया हुआ, तो यहाँ पे एक्स का कंडीशन है कि एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1 क्लोज इंटरवल। फिर यहाँ पे है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स वेयर एक्स वेयर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। फिर cos इनवर्स माइनस एक्स है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1 क्लोज इंटरवल। sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स वेयर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी मॉड एक्स का जो वैल्यू होगा ये 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होना चाहिए। फिर cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू बोल रहा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये तीनों फॉर्मूला जो है एक जैसा चल रहा है और ये तीनों फॉर्मूला जो है एक जैसा चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर निकल जाता, फिर tan इनवर्स माइनस एक्स है माइनस बाहर निकल जाता, cosec इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर निकल जाता। लेकिन ये तीनों में जो है माइनस बाहर नहीं निकलता, पाई माइनस करके हो जाता, समझ रहे ना। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि साइन का जो है प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता होगा कि -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल होता, समझ रहे ना। वहीं अगर हम tan का बात करते हैं तो इसका क्या होता है कि -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होता। cosec का बात करते हैं तो इसका क्या होता है कि -π/2 से +π/2 के क्लोज्ड इंटरवल से जीरो को माइनस कर लेते हैं। तो लगभग ये तीनों एक ही पैटर्न पे जा रहा है, समझ रहे ना। इस तरीका से फॉर्मूला आप माइंड में रख सकते हैं। और यहाँ अगर cos इनवर्स का हम प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो 0 to π क्या होता है, क्लोज इंटरवल। इसमें देख रहे हैं ना कहीं भी निगेटिव एंगल आपका नहीं है। फिर यहाँ पे सेक का अगर हम बात करते हैं तो इसका होता है 0 to π क्लोज इंटरवल से π/2 को हम लोग क्या करते हैं कि माइनस कर लेते हैं। और यहीं पे अगर हम cot इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का बात करते हैं तो 0 to π ओपन इंटरवल होता। तो ये तीनों में जो है कहीं भी एंगल जो है आपका निगेटिव नहीं होता, समझ रहे ना। तो इस तरीका से ये तीनों एक पैटर्न पे आ जाता और ये तीनों एक पैटर्न पे आ जाता। तो प्रूफ भी वैसे ही करेंगे, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स का प्रूफ होगा वैसे ही tan का होगा, वैसे ही cosec का होगा। फिर यहाँ जैसे cos का करेंगे वैसे ही sec का होगा, वैसे ही cot का होगा। तो इसमें से कुछ सिलेक्टेड प्रूफ आपको हम बता देते हैं ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो और बाकी प्रूफ आप खुद से कर सके। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं ताकि हम इसके प्रूफ को बता सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स का प्रूफ, समझ रहे ना। वैसे ही आपका tan का हो जाएगा, cosec का हो जाएगा और फिर नीचे cos sec और cot का सेम हो जाएगा। तो इसमें से हम दो को बता देंगे, cos का एक cot का भी बता देंगे और बाकी इसमें से एक बता देते हैं, हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर। तो पहला नंबर में जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स, ध्यान रखना है कि ये सारा फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये कंडीशन हो। बिना कंडीशन के जो है आपका फॉर्मूला काम नहीं करता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, समझ रहे ना। चूंकि इसके साथ बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होता है, चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जनरली इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं है। हम लोग इसको एक पार्टिकुलर जो है प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत डाल करके काम करते हैं। तो इसी कारण से जो है ये सब कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही कारण भी है कि प्रिंसिपल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो है काफ़ी सारे कंडीशंस को भी दिया जाता है। तो यहाँ पे पहले नंबर के प्रूफ में हम आते हैं। तो सबसे पहले सपोज कर लेंगे, यहाँ पे हम सपोज साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये पूरे को हम एक एंगल, पूरा एक एंगल की तरह ही है साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, तो थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या बना लेगा, तो साइन थीटा बना लेगा। अब करते क्या है कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऐसा समझिए कि माइनस को इधर भेज देते हैं। तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पहले से जानते होंगे कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ, थोड़ा सा हम इधर साइड में लिख देते हैं समझाने के लिए, कि साइन माइनस थीटा लिखा हुआ तो ये माइनस बाहर निकल जाता है, यानी माइनस साइन थीटा हो जाता है। वैसे ही मान लेते हैं कि tan माइनस थीटा लिखा हुआ तो ये माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फिर आपका जो है मान लेते हैं कि साइन का अपोजिट cosec है, cosec माइनस थीटा लिखा हुआ तो भी माइनस बाहर निकल के cosec थीटा हो जाता है।
tan का अपोजिट अगर cot है, cot माइनस थीटा लिखा हुआ तब भी माइनस निकल के माइनस cot थीटा हो जाता है। लेकिन वहीं cos और sec के सेंस में ऐसा नहीं होता। जैसे cos माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू सीधे cos थीटा हो जाता है, sec माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू सीधे sec थीटा हो जाता है। बाकी चार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो है माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ माइनस साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, यानी थीटा के साथ निगेटिव को लिख देते हैं, साइन माइनस थीटा। तो यहां तक लिखने में जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पे जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ता है। तो यहां पे अब हम करते क्या है कि साइन को एक बार फिर से इधर लाते हैं, यानी ऐसा समझिए कि माइनस थीटा के वैल्यू को हम लिख रहे हैं, माइनस थीटा के वैल्यू को लिख रहे हैं। तो साइन एक्स के साथ आकर के क्या बना लेगा अब, तो साइन इनवर्स एक्स बना लेगा, साइन इनवर्स एक्स। अब एक बार फिर से इस माइनस को उधर भेजेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा हम माने क्या थे, तो थीटा माने थे साइन इनवर्स माइनस एक्स, थीटा को क्या माने थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसका वैल्यू क्या आ गया, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। और फाइनली यही हमको प्रूव करना था, समझ रहे ना। तो इसमें थोड़ा माइनस को ज़्यादा इधर उधर किए हैं, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स LHS में था, इसको हम थीटा मान लिए। अब यहाँ से माइनस एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो साइन इनवर्स उधर जाके थीटा के साथ साइन थीटा बना लेगा। फिर यहाँ से x का वैल्यू लिखेंगे तो ये माइनस उधर चला गया, माइनस साइन थीटा हो गया। x इक्वल टू, अब इस माइनस को यहाँ पे कर लिए, वैसा कर सकते हैं साइन के सेंस में। तो यहाँ से माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x हो जाता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके माइनस साइन इनवर्स x, और थीटा माने किसको थे, तो साइन इनवर्स माइनस x को, तो इसके जगह साइन इनवर्स माइनस x डाल देंगे। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आ गया, तो माइनस साइन इनवर्स x आ गया। वैसे ही अगला प्रूफ जो आपको दिखाई दे रहा है tan इनवर्स माइनस एक्स, एकदम सेम टू सेम आ जाना, इसमें कहीं से कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस कंडीशन दोनों का अलग अलग है। फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का बात करते हैं तो ये भी एज इट इज सेम हो जाएगा। तो ये तीनों में कहीं से कोई डिफरेंस है नहीं। अब देखिए आगे का तीनों सेम है, समझ रहे ना। लेकिन इसमें है क्या कि कॉस माइनस थीटा तो माइनस बाहर नहीं निकलता, सेक अगर मान लेते माइनस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ तो इसमें भी माइनस बाहर नहीं निकलेगा, समझ रहे ना। तो ये दोनों तो एक जैसा हो गया। लेकिन कॉट के सेंस में क्या है कि इसमें माइनस थीटा है तो इसका माइनस बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे तीनों का फॉर्मूला सेम हो जा रहा है, कॉट का भी फॉर्मूला सेम ही हो जा रहा है। तो इसलिए हम कॉट का भी प्रूफ आपको बता देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ध्यान से देखिए, तो आते हैं साइन का हो गया, टैन का हो गया, आपका कॉसेक का हो गया। तो अगला कॉस है, सेक है और कॉट है। तो कॉस का बता देते हैं, सेक एज इट इज हो जाएगा, और एक कॉट भी बता देते हैं। उसका रीजन समझ में आ जाएगा कि ये तीनों का एक जैसा क्यों फॉर्मूला निकल रहा है बाहर। तो पहले कॉस में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ में आएंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है, तो थीटा के इक्वल है। कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, सबका कंडीशन आपको माइंड में रखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि माइनस एक्स इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। अब यहां से x इक्वल टू क्या होगा, इस माइनस को इधर रिप्लेस करते हैं तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसमें तो माइनस को आप अंदर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ, अगर आप इसको लिख दे कॉस माइनस थीटा तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कारण क्या है कि इसमें माइनस लगाते तो माइनस बाहर निकलता ही नहीं है, तो फिर इससे इतना लिख पाना जो है संभव नहीं है। फिर अब पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 to पाई क्लोज इंटरवल, यानी इससे बाहर हम जा ही नहीं सकते हैं। तो माइनस को हटाना भी है, तो इसके कारण हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला जो है माइनस कॉस थीटा होता है। कारण है कि ये जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ माइनस को हटाने का यही तरीका है कि अगर माइनस कॉस थीटा है तो कॉस पाई माइनस थीटा लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू लिखना चाहते हैं पाई माइनस थीटा का, पाई माइनस थीटा का। तो कॉस इधर आके बना लेगा कॉस इनवर्स एक्स, क्या बना लेगा, कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इधर आके माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये माइनस थीटा उधर जाके प्लस थीटा हो जाता है। तो थीटा जो है, थीटा लिखेंगे यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा को हम लोग क्या माने थे, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स माने थे। तो फाइनली यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यही ना हमको प्रूव करना था, समझ रहे ना।
देख लीजिए एक बार फिर से, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माने हैं, तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। पहले वाले की तरह माइनस को अंदर कर नहीं सकते हैं जैसे हम साइन में, टेन में, कॉसेक में किए हैं, समझ रहे ना, कारण है कि इससे बाहर जाना नहीं है। तो इस माइनस को हटाने के लिए यही फॉर्मूला आता है कि कॉस पाई माइनस थीटा, तो उसके जगह माइनस कॉस थीटा होता, तो इसी कारण से माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया गया। अब यहाँ से पाई माइनस थीटा का वैल्यू हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस थीटा उधर जाके प्लस थीटा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा थीटा, तो थीटा की जगह कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो फाइनली यहाँ से कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू मिल जाता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। जब हम सेक इनवर्स माइनस एक्स में आएंगे तो एज इट इज आएंगे, इसमें कहीं से भी कोई बदलाव नहीं होगा। थोड़ा सा कॉट का एक्सप्लेन कर देते हैं, कॉट में आएंगे तो ऐसे ही, लेकिन क्यों आएंगे इसका रीजन आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला भी जो है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ही है, जैसे कि कॉस और सेक का था। इसका प्रूफ देखिए, आपको सारा रीजन समझ में आ जाएगा। इसके लिए करते क्या यहाँ पे, इसको भी वैसे ही मानेंगे पहले हम, छठा नंबर प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं। लिखेंगे यहां से सपोज कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, तो थीटा, तो यहां से माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कॉट थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को इधर भेज देते हैं तो माइनस कॉट थीटा, समझ रहे ना। अब कॉट के सेंस में क्या होता है कि अगर कहीं पे माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको कॉट माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस और सेक में ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कॉट में लिख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा लिख लेंगे तो ये सब जैसा फॉर्मूला था वैसे इसका भी आ जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे हम नहीं लिख पाते। इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ये बोलता है कि 0 से पाई के ओपन इंटरवल में ही आपको रहना है। अब 0 से पाई के ओपन इंटरवल में रहेंगे तो एंगल निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 और पाई के बीच में तो एंगल निगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ पे तो निगेटिव ना हो जा रहा है। इसी कारण से इसको सेलेक्ट नहीं करके माइनस कॉट थीटा के जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो कॉट पाई माइनस थीटा ही लिखते हैं, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा का वैल्यू भी जो है माइनस कॉट थीटा ही होता है, और यहाँ पाई में से कुछ घट रहा है तो इसके बीच में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये एंगल निगेटिव भी नहीं हुआ, यानी सारे बात को ये क्या करता है, एग्री कर देता है। इसी कारण से इसका यूज ना करके हम लोग इसका यूज करते हैं। अब तो समझ गए होंगे क्यों ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस कॉट थीटा को अब ये ना लिख करके ये लिखेंगे कॉट पाई माइनस थीटा। अगर कोई पूछेगा क्यों, तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि वैसे लिखेगा तो एंगल निगेटिव हो जाएगा और प्रिंसिपल वैल्यू बोलता है कि आपको माइनस में नहीं जाना। अब यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं पाई माइनस थीटा का वैल्यू, तो कॉट एक्स के साथ आके क्या बना लेगा, तो कॉट इनवर्स एक्स बना लेगा। तो यहाँ से हो जाता है पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इधर आके माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये माइनस थीटा इधर आके प्लस थीटा हो जाता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाता है थीटा। तो थीटा का मतलब कितना, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है। तो फाइनली यहाँ से लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यही जो है हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसी कारण से जो है ना कॉस सेक और कॉट ये तीनों का फॉर्मूला एक जैसा, फिर साइन टैन और कॉसेक ये तीनों का फॉर्मूला एक जैसा, लेकिन कंडीशंस का बात करते हैं तो कंडीशन जो है तीनों के लिए क्या अलग अलग है। तो ध्यान रखना है कि ये कंडीशन के साथ ही जो है ये फॉर्मूला काम करता है। बिना कंडीशन के अगर फॉर्मूला लगाते हैं, अगर कंडीशन से बाहर एक्स का वैल्यू जाता है, अगर आप फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है गलत होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।